स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले मैं आपके साथ एक चैप्टर शेयर करने वाला हूँ जो हम जहाँ से कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो काम कंप्लीट कर लिया था वो हमने कुछ चीजें इसकी देख ली थी। लाइक सिंगल वेरिएबल के साथ हम कैसे करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था। सिर्फ हम मल्टीपल वेरिएबल्स को ऐड कर लेते हैं। ये कुछ हमने कमांड से जो रिपीटेडली हम कर रहे हैं, समराइज और ये सारी स्कैटर डायग्राम भी हमने क्रिएट किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको मल्टीपल रिग्रेशन कराई थी, आई थिंक सो। मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में आपको? रेजिडियल और वाई हैट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? यानी हम जो फिटेड वैल्यूज होती हैं, दैट इज वाई हैट, जो कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कॉफिशिएंट्स और एक्स की वैल्यूज जो भी होंगी, जितने वेरिएबल्स होंगे, आप उनको पुट करके आप निकालते हैं। ठीक है। फिर हमने मार्जिन कमांड को भी इसके अंदर देखा था। ये हम सारा कर चुके हैं। फिटेड रिग्रेशन भी हमने कर लिया था। ये हमने हमने ये लाइन ड्रा कर ली थी। लाइन भी ड्रा कर ली थी, आई थिंक सो। मुझे जरा बताइएगा साथ साथ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ये सर ये नहीं किया था। नो सर, ये नहीं किया था। ये लाइन ड्रॉ नहीं लाइन करी थी। लाइन नहीं ड्रा की हमने। यस नो सर, सर। ड्रॉ नहीं करी। लाइन नहीं ड्रा की। चलें जी, लाइन ड्रा करते हैं। सर एक चीज आपसे पूछना थी कि कमांड्स हमारे पास काफी ज्यादा हो चुकी हैं फ्रॉम द लेक्चर 1 टिल नाउ। तो सर हाउ वी कैन रिमेम्बर द कमांड्स? सर एग्जाम में तो सारी मिक्सअप हो जाएंगी। ये अभी जो स्क्रीन आपके साथ सामने ओपन है, ये किस चीज की स्क्रीन ओपन है? उसी चैप्टर की है ना? द सेम कमांड इज जनरेटेड जब आप उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ करते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप जो मेन्यूज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या तो उसको याद कर लें या कमांड को याद कर लें। ठीक है। और कमांड मुश्किल तो नहीं है, इजी ही है। थोड़ा सा उसको रिमेम्बर रखना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे आप स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं तो उसमें स्कैटर लिखते हैं, या फिर हम इसमें मेन्यूज वगैरह यूज कर सकते हैं। मेन्यूज आपके साथ साथ जो है ना आपको बताए हुए हैं किस तरह से हम मेन्यूज को इस्तेमाल करते हैं। तो अ, उसके अलावा सपोज अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप हेल्प करके कमांड को देख भी सकते हैं। हेल्प करके जब हम करते हैं उसको तो वो कमांड नजर आ जाती है हमें। अच्छा, तो हम फिर वापस जाते हैं स्टेटा के ऊपर और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको काम करवाता हूँ। हमने मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ तो इसको कर लिया। हम थोड़ा पैनल डाटा को देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो दो केस स्टडीज जो मैंने आपको दी हैं वो दोनों जो है पैनल डाटा के ऊपर है। तो पैनल डाटा है क्या, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और हम इसकी पहले लाइन ड्रा कर लें ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ये लाइन ड्रा हो जाएगी इसकी। ठीक है। हमने ये चीजें तो की थी इसकी। आप कह रहे हैं लाइन नहीं ड्रा की हमने हमने ये तो किया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रेजिडियल, इसकी कैलकुलेशन की थी हमने। मीन स्क्वायर, इसकी कैलकुलेशन की थी हमने। वेरियस कोवेरियंस मैट्रिक्स भी बनाया था हमने, ये भी किया था। वीसीए भी किया था। आप कह रहे हैं लाइन नहीं ड्रा की, ये तो हम कर चुके हैं। वी हैव डन ऑल दिस, आई थिंक सो। ये मैंने बाद का सारा काम करवाया हुआ है आपको। ये हमने जो 41 रो के अंदर हमने वैल्यू ऐड की थी 20, फिर उसका हमने वाई हैड भी सर कैलकुलेट किया था। लाइन का तो नहीं नहीं था। की थी लाइन हमने ड्रॉ लाइन सर। हमने नहीं ड्रॉ लास्ट जो किया था। हमने किया था वो डॉट वाला ग्राफ था, लाइन हमने ड्रॉ नहीं की। चलिए, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कर लेते हैं उसे। ओके, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ ये अपना
स्टेटा की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। ये स्टेटा की स्क्रीन हो गई जी शेयर आपके साथ, और हमने इसके अंदर हमने फाइल खोली थी फूड की, ठीक है, उस फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। इसमें वैसे तो खैर हमने प्रैक्टिस के अंदर इसका वो बनाया था, प्रैक्टिस क्लास को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने बनाया था। इसको देखते हैं, इसमें हमने क्या सेव किया था। इसमें हमने सेव किया था लॉग को सेव किया था प्रैक्टिस क्लास कोड के अंदर। ये मेरे पास पड़ा हुआ है। हमने इसमें फाइल उठाई थी, मेरे पास जो भी उसका पाथ दिया हुआ है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ पाथ के साथ। ये फाइल ओपन हो गई यहाँ से, ठीक है, ये पाथ था उसका जो मेरे पास है। आपके पास जो भी पाथ होगा पाथ चेंज कर लेंगे आप। फाइल ओपन कर ली हमने, फिर हमने क्या किया था, उसको डिस्क्राइब वगैरह सारा कर लिया था हमने। अभी हमने सिर्फ वो ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करना तो इजी है, हम इसको यहाँ यहाँ से हम जो करेंगे स्कैटर, मैं इसको कॉपी करता हूँ कमांड को, बिकॉज ये इसके अंदर कमांड जो दी हुई है हमारे पास बुक के अंदर, दैट इज विद इन द डू फाइल। हम इसको डू फाइल से बाहर कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कमांड्स की वो लाइंस को उठा लेते हैं यहाँ से। तो इसमें हमने जो पहले ग्राफ ड्रा किया था उसके अंदर हमने ये टू वे स्कैटर लिखा था। पहले हमारा वाई एक्सेस वाला वेरिएबल आया फूड एक्सपेंस, फिर एक्स एक्सेस वाला आया इनकम, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर ये हमने कमांड डालनी है एल फिट, लाइन फिट की है हमने, ठीक है। लाइन फिट किसके ऊपर किया है, फूड एक्सपेंस और इनकम में। हमने ऑलरेडी जो ड्रा किया है ग्राफ स्कैटर ग्राफ ड्रा किया है फूड एक्सपेंस और इनकम का, और उसमें हमने लाइन फिट की ये आपने एडिशन कर दी है, ठीक है। एल फिट मीन्स लाइन फिट, ठीक है। फूड एक्सपेंस और इनकम की लाइन फिट आपने इसके अंदर डाल दी। ये कमांड मैं वहीं से ही उठा रहा हूँ बुक से या डू फाइल से, जो डू फाइल आपके पास है। तो इसमें आपने ऑप्शन के अंदर देना है वाई लेवल को। 0 से स्टार्ट किया 600 तक गया, 100 का टिक है उसके अंदर। इसी तरह से वाई एक्सेस का हमने लेना है। वाई एक्सेस में हमने 0 से स्टार्ट करना है और 35 तक जाएंगे, टिक हमारा होगा 5 का, ठीक है। एक्स लेवल 0 से स्टार्ट किया 35 तक जा रहे हैं, 5 का टिक, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि इस ग्राफ का हमने टाइटल का नाम भी रखा, इसका टाइटल भी रख दिया, यानी इस ग्राफ का नाम भी रख दिया हमने। जब ग्राफ बनेगा तो उस नाम से बनेगा। अगर नाम नहीं देंगे तो तब भी बन जाएगा, अगर ये भी नहीं देंगे आप वाई लेवल एक्स लेवल, तब भी ग्राफ बन जाएगा। तो ये अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो ये इसी के ऊपर ग्राफ बना के हमें शो कर देगा, और उस ग्राफ का नाम ये होगा, ये फिटेड रिलेशन लाइन उसका नाम होगा, टाइटल के अंदर हमने दिया, ठीक है। और उसका जो स्केल बना हुआ होगा एक्स एक्सेस पे 0 से 35 तक होगा, और जो टिक होगा वो 5 का होगा, यानी 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 इस तरह से। और इसमें वाई लेवल के अंदर 0 से 600 तक वैल्यूज लिखी होंगी, और टिक होगा 100 का, यानी 0 फिर 100 फिर 200 इस तरह से, ठीक है। और हमने सिंपली टू वे स्कैटर ग्राफ ड्रा किया है, जो कि हम ऑलरेडी भी कर चुके थे। वाई एक्सिस को हम पहले लिखते हैं, एक्स एक्सिस को बाद में लिखते हैं, और फिर हमने लाइन डालने के लिए हमने ये पेरेंथेसिस के अंदर ये लिखा, लाइन फिट कर दी हमने उसी के अंदर। और लाइन फिट कहाँ से करेंगे, जो हमने फिटेड वैल्यूज निकाली थी वाई हेड के साथ, उसके साथ होंगे। अब मैं इसको रन करने लगा, अभी आपके सामने ग्राफ आ जाएगा। नहीं, ये ग्राफ आ गया आपके सामने। ये जो फिटेड लाइंस हैं, फिटेड वैल्यूज हैं हमारी, वो इस तरह से आई, तो हमने उन फिटेड वैल्यूज के ऊपर लाइन ड्रा की, ठीक है, जिसको हमने लाइन फिट का। तो फिटेड वैल्यूज हमने ड्रा की,
ये देखें, अगर आप देखें टाइटल इसका क्या था, फिटेड डिग्रेशन लाइन। ये देखिए फिटेड डिग्रेशन लाइन, जैसे मैंने लिखा वैसे ही नाम आया इसका। ठीक है, इसमें हमारे पास उसका टाइटल आ गया, एक्स एक्सेस का। एक्स एक्सेस का टाइटल हमारे पास ये है, वीकली हाउस होल्ड इनकम, और एक्स एक्सेस पे हमारे पास टाइटल था हाउस होल्ड फूड एक्सपेंस का। ठीक है, ये नहीं आया। सर मेन्यू के थ्रू किस तरह बनाएंगे ग्राफ फिर हम? मेन्यू के थ्रू आपके पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं। ठीक है, आपके पास बुक के अंदर उसका दिया हुआ है, थोड़ा लंबा हो जाएगा वो। इसमें आप, अच्छा वो जो बनाएंगे आप, उससे वो कमांड जनरेट हो जाती है उससे। तो सर अगर बता देते आप, मेन्यू के थ्रू बता देते प्लीज। मेन्यू के थ्रू हमने Yes, पहले sir. किया है ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमने मेन्यू के थ्रू जब हमने करना है तो आप इसके अंदर जाएंगे, एक मिनट, ये 2.4.3 के अंदर पूरा दिया हुआ है। इसके अंदर ग्राफिक्स में जाएंगे, टू वे ग्राफ के अंदर जाएंगे, मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको, बट इट विल टेक टाइम जब हम इसको ग्राफिकल यूजर के साथ करते हैं ना। ग्राफिक्स, टू वे ग्राफ, ये ओपन हुआ हमारे पास। आपके पास अगर फाइल खुली हुई है तो उसमें से देख भी सकते हैं। तो इसमें आपने सिलेक्ट करना है प्लॉट्स को पहले। ये प्लॉट्स के ऊपर ये डिफरेंट इसके टैब्स आ रहे हैं, प्लॉट्स के ऊपर सिलेक्ट करना है प्लॉट्स को, और इसका प्लॉट पहले क्रिएट करना है आपने। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको बताता हूँ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करने में मैं खुद भी वीक हूँ, यानी मुझे देखना पड़ता है कि इसको किस तरह से हम करेंगे। तो दैट्स वाई मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा हम लंबा चौड़ा वो चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद वही कमांड ही बनती है, तो वो कमांड अगर हम खुद से। असल में सर कमांड से ना थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, कमांड्स को समझने में, कमांड्स को ये याद सर करने कमांड से में, थोड़ी क्योंकि कंफ्यूजन भी हमारे हो रही पास है। काफी सारी कमांड्स हैं। सर जी अगर आप एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेन्यू शुरू करें उसके बाद कमांड सिखाएं तो इजी हो जाएगा, पे हमें पता चलेगा कि हम कर क्या यस रहे हैं। सर। भैया यही बता रहा हूँ ना, आपके पास जो बुक है, मैं भी बुक से यस देख के कर सर। रहा हूँ ना, बुक तो है आपके पास, तो उसमें से देख के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ देख सकते हैं आपको। लेकिन मुझे ये बताएं उसमें कितने मेन्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे, कि इस मेन्यू में जाना है, इसमें जाना है, फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसकी बजाय अगर आप एक सिंटैक्स याद कर लेते हैं तो वो ज्यादा इजी है, आई थिंक सो। बहरहाल चॉइस आपकी अपनी है। इसमें हमने डालना है प्लॉट वन, यहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस प्लॉट वन, क्रिएट। क्रिएट के अंदर हम जाके क्या करेंगे, स्कैटर का क्रिएट किया पहले हमने, वाई के ऊपर हमने लिया है फूड एक्सपेंस को, एक्स एक्सेस पे लिया है इनकम को, और इसको किया है हमने एक्सेप्ट। ये प्लॉट वन आपके पास आ गया। ठीक है, प्लॉट वन आपका बन गया स्कैटर का, राइट। अब हम प्लॉट टू को करते हैं। इसमें दो प्लॉट्स क्रिएट करने पड़ते हैं आपको। एक प्लॉट आपने वन सेलेक्ट किया, इसमें अब देखें कितनी चीजें सिलेक्ट की हैं आपने ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, रूल्स वगैरह सेट करने हैं, ये चीजें खुद देख लीजिएगा इसको सर ये इसने जो हमने जो सेट की। हम्म प्लॉट वन में फूड एक्सपेंस और ये लिया है, ये हम्म ऑलरेडी हमारी फाइल अपलोडेड है इस पे। फाइल तो अपलोडेड है ना, हमने जो स्टेटा के अंदर फाइल अपलोड किया वही दिखाता है ना यहाँ पे हमें। स्टेटा में हमने ओपन की हुई है ना फाइल कोड वाली, तो वही दिखा रहा है उसके अंदर। ओके जी। क्या ये वही तरीका था ना जो आपने बताया था? आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके ये इंपोर्ट वाला, हाँ जी, इंपोर्ट से फिर आप उससे भी एक्सेल ओपन कर एक्सेल सकते हैं। फॉर्मेट हाँ, यूज यूज की कमांड यूज करते हैं, या फिर फाइल के साथ आप उसे ओपन कर सकते हैं। में। ठीक है, अच्छा जी, इसको आपने किया ओके। ये टू वे, अब हम इसका दूसरा बना रहे हैं ग्राफिक टू वे स्कैटर।
अब फिट प्लॉट्स के अंदर हमने नया प्लॉट आपका क्रिएट करना है, दैट इज प्लॉट 2। यहां से दोबारा क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करेंगे तो हमने यहाँ पे लेना क्या है, हमने फिट प्लॉट बनाना है। ये फिट प्लॉट है, ये बेसिक प्लॉट था पहले हमने जो प्लॉट 1 के अंदर लिया था, यहाँ स्कैटर लिया था उसके अंदर, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट यही होता है। फिट प्लॉट किया हमने, इसके अंदर ये फर्स्ट वाला लीनियर प्रिडिक्शन है, ये बाकी हमने अभी नहीं देखे, ये लीनियर प्रिडिक्शन को ही देखेंगे बिकॉज हम लाइन के ऊपर जो फिटेड वैल्यूज हैं उनको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगेन हम लेंगे वाई एक्सिस के अंदर फूड एक्सपेंस, एक्स एक्सिस के अंदर इनकम, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो प्लॉट 2 भी आपका क्रिएट हो गया। अभी इसे देखिएगा, वही की वही चीज बनेगी, ठीक है। दोनों प्लॉट्स आ गए आपके पास, प्लॉट 1 भी प्लॉट 2 भी, ये यहाँ पे शो कर रहा है बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो। और इसको आप कर देंगे ओके। ओके भी कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिट करने से क्या करता है कि डायलॉग बॉक्स ओपन रहेगा, ठीक है, और ओके से आपका डायलॉग भी क्लोज हो जाता है। लें, बन गया, इसमें टाइटल नहीं रखा हुआ, ठीक है। अभी इसकी अगर आप कमांड देखते हैं जाके, तो कमांड क्या क्रिएट हुई है इसकी। अब अगर आप कहें भी ये मुश्किल है, अब ये पूरा दिया हुआ है इसके अंदर, आप इसको खोल के देख सकते हैं। ये देखें, ये इसकी कमांड क्रिएट हुई है, टू वे स्कैटर फूड, ये यहाँ तक कमांड क्रिएट की है उसने। एक फिट ये बनाया उसने, स्कैटर वाला फिट, प्लॉट 1 फिट नहीं, एक प्लॉट 1 बनाया, एक प्लॉट 2 बनाया, हमने दो प्लॉट्स क्रिएट किए, एक ये प्लॉट क्रिएट किया, एक ये किया। तो ये आपके पास ये बनी, ठीक है। उसकी जो ऑप्शनल चीजें हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे ये लेबलिंग वगैरह, ये भी दिया हुआ है बुक के अंदर। यू कैन सेट द लेबल्स, उसके जो टिक हैं वो भी बता सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली ये क्या शो करता है, ये लाइन क्या शो करती है, ये रिग्रेशन लाइन शो करती है कि दोनों के अंदर जो कोरिलेशन है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर, वो क्या है, वो शो करती है ये लाइन, ठीक है। सर और ये हाँ, वही बुक जी बोले। सर ये वही बुक है जो आपने व्हाट्सएप पे दी है? जी जी वही बुक है, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी दी है, आपके एलएमएस के ऊपर भी अपलोडेड है। ठीक है अच्छा सर, फाइल का बताइएगा। एक्सेल की फाइल नहीं मिली मुझे एलएमएस पे ना, वो एक्सेल, दूसरी फाइल है। नोटपैड जो होता है ना, वो वाली फाइल है। तो उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक्सेल की वैसी फाइल बना लें वहां से कॉपी करके, तो एक्सेल की फाइल भी सर उठा कोई भी सकते हैं ले आप। सकते हैं ना हम लोग, हाँ ये कोई, पिज्जा वाली हो गई, बियर वाली, कोई भी ले सकते हैं ना। हाँ कोई भी फाइल ले सकते हैं, डिपेंड्स के आपको बुक का जो हेल्पिंग मटेरियल है वो दिया है ना, जो एग्जांपल्स में यूज करा है। तो बुक में आप जब देख रहे ठीक होंगे है, तो वो कौन सी फाइल यूज कर रहा है, यू हैव टू ओपन दैट फाइल, उसको करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। एंड ओ, वी आर ऑन सेकंड चैप्टर। हाँ सेकंड चैप्टर पे, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। ओके। अच्छा मैं क्या बता रहा था आपसे पहले, ये हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया है। अच्छा, अभी हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट इसका। उसके लिए हम जो फाइल यूज करेंगे, दैट फाइल नेम इज बी आर, ठीक है। बी आर उस फाइल का नाम है, ये फाइल भी आपके एलएमएस के ऊपर अपलोडेड है, बी आर करके फाइल का नाम, ठीक है। तो आप एलएमएस से देख लें, डाउनलोड कर लें, अगर नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ ये फाइल, ये व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ आपको। बी आर,
ओके, ये फाइल मैंने आपको भेज दी, BRDT, ठीक है, इसी की फाइल है, ये हम यूज करेंगे अभी। और हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। इसको अब आप ओपन यहाँ से देखें, फाइल से भी ओपन कर सकते हैं, ओपन। ये BR की फाइल है, इसको हमने ओपन कर लिया, राइट, ओके। अच्छा, दो चीजें आपने करनी है, जो भी सेशन आपने प्रैक्टिस करना है उसमें डू फाइल भी जरूर बनाएंगे आप। अब अगर आप चाहें तो उसके अंदर कमेंट्स अपने हिसाब से डाल लें, हमने कमेंट्स को देखा था कि किस किस तरह से हम इसके अंदर कमेंट्स डाल सकते हैं। नंबर 2, आप उसका लॉग भी क्रिएट करें, ठीक है। तो हम अब इसका लॉग क्रिएट करने लगे हैं, जो हम अभी काम करने लगे हैं, इसका हम लॉग क्रिएट करने लगे हैं। तो लॉग यूजिंग, अच्छा लॉग का भी मैंने आपको बताया था, लॉग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एडिट से अपना लॉग यहाँ से, फाइल से डू ये लॉग, ठीक है, बिगिन करेंगे। लेकिन इससे जो लॉग क्रिएट होगा उसकी बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होगी वो SMCL होगी। लेकिन हम अगर लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो फिर हम रिप्लेस टेक्स्ट करके उसके साथ लिखते हैं। मैं यहाँ पे कमांड कॉपी करने लगा, लॉग यूजिंग, इसका नाम हम थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं, हम इसका नाम रखते हैं स्पाई प्रैक्टिस, ठीक है। रिप्लेस, ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा है ना साहब, इसकी वजह से वो इसको क्या कर देगा, इसको वो TXT फाइल बनाएगा, जो कि हम नोट पैड में या वर्ड पैड में भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हम रखेंगे तो फिर इस टेक्स्ट को हटा देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट SMCL फाइल क्रिएट होगी। अब देखें यहाँ हमने जैसे ही हमने इस फाइल को ओपन किया है तो यहाँ हमारे पास कॉलम्स चेंज हो गए, ठीक है, ये इसकी डिफरेंट वैल्यूज वगैरह आ रही हैं, क्या कुछ इसके अंदर है। तो ये मैंने लॉग क्रिएट कर लिया, टेक्स्ट फाइल का लॉग क्रिएट हो गया आपका, राइट। सर अब हम, जरूरी तो नहीं है ना कि टेक्स्ट फाइल लॉग बनाएं, हम अगर SMCL बनाना चाह रहे हैं तो SMCL बना लें। जरूरी नहीं है, इट्स अप टू आपकी अपनी चॉइस है ना, आपकी अपनी चॉइस है, ओके। जरूरी कुछ भी नहीं है, आपने खुद डिफाइन करना है कि आपने क्या करना है, सीखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। मैं एक दफा फिर मैंने इसको किया, मैं इससे पहले क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि लॉग के अंदर मैंने यूज किया है उसको। तो इस फाइल को भी, इस कमांड को दोबारा यूज कर लेता हूँ, यूज BR, तो इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये लॉग के अंदर आ गया, मैंने दोबारा यूज किया है, फाइल को दोबारा ओपन किया। तो पहले वो लॉग फाइल के अंदर नहीं था, अब वो उसके अंदर ही आ गया। मैं जरा इस फाइल को देख लेता हूँ कि क्या है। इंस्पेक्शन करते हैं जब हम फाइल की, तो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब को हम पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसको देखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं देखना चाहता हूँ डिस्क्राइब कैसे काम करती है, तो मैं यहाँ पे हेल्प डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये सर्च डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये देखो ये सामने आ गया, ठीक है। डिस्क्राइब, ये उसकी सारी कमांड आ गई, किस तरह से हम इसको लिखते हैं। इसमें डिस्क्राइब से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, डिस्क्राइब, रिप्लेस, इसकी एग्जांपल्स भी हैं, काफी कुछ है, ठीक है। तो आप देखें, हम डिस्क्राइब यूज कर सकते हैं इन मेनी वेज, ठीक है। अब ये जो इसने अंडरलाइन किया हुआ है ना, जैसे ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप शॉर्ट में सिर्फ ये SI लिख सकते हैं सिंपल की जगह। अब डिस्क्राइब में इसने अंडरलाइन क्या किया हुआ है, D को किया हुआ है, तो खाली D भी लिखेंगे तो D से भी वो, इसका मतलब है कि वो शो कर देगा। तो लेट्स ट्राई, इसको करके देखते हैं, D करके
डिस्क्राइब कर दिया उसने, ठीक है। आप ऐसे लिखते हैं, तब भी कर दिया उसने, ठीक है। तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? वी हैव 11 वेरिएबल्स हियर और टोटल ऑब्जर्वेशन 1080 है हमारे पास यहाँ पे। फाइल कब क्रिएट की गई थी वगैरह वगैरह, और इसके जो वेरिएबल्स के नाम क्या है। नॉर्मली हमारा जो पहला वेरिएबल होता है वही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है, जिसके ऊपर हम इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। और जो बाकी के वेरिएबल हैं वो आईवीज हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कंट्रोल वेरिएबल्स इसके अंदर होते हैं, ये वाले सारे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं सर, जो आप यूज करें इसके अंदर, राइट जी। सर पहला वेरिएबल डिपेंडेंट है। हाँ, नॉर्मली जब हम क्या करते हैं, जो हमने इक्वेशन बनाई थी y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x या बीटा 1 प्लस बीटा 2x, तो y को आप सबसे पहले लिखते हैं। तो पहला वेरिएबल आपका y होता है, बाकी x होते हैं, ठीक है। हमने इक्वेशन बनाई थी ना, जो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बनाई थी हमने, ये रिग्रेशन, ये इकोनोमेट्रिक इक्वेशन जो हम जिसको हम कहते हैं, वो हमने बनाई थी, जिसमें हमने एरर टर्म भी डाली थी। तो ये आपका y होता है जो सबसे पहले होता है, बाकी सारे ये x है। तो इसमें कितने x हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वेरिएबल्स हैं जो x के अंदर है। तो ये आपका जो बनेगा, वो मॉडल बनेगा, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं बीटा बीटा नॉट से स्टार्ट करता हूँ। बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 क्या होगा? कोई बताएगा इसमें से, आप में से? y क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा। प्राइस होंगे डॉलर्स में। ये y होगा, दिस इज अवर y। x1 क्या होगा? ये वाला x1 होगा, दिस इज x1। ये क्या होगा? ये x2 होगा, बेड नंबर ऑफ बेडरूम्स है ये, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी, बीटा 1 बीटा 2 x2 प्लस, अगर इसके अंदर दो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा? दो डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी एक इक्वेशन के अंदर नहीं होते। उनकी हर जो इकोनोमेट्रिक मॉडल होता है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आपके पास एक से ज्यादा हो तो फिर आप क्या करते हो, दो इक्वेशंस बनाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, लाइक आप कहते हैं कि प्राइस भी है और स्क्वायर फिट भी है, ठीक है। तो एक मॉडल बनाएंगे तो उसमें ये नहीं लेंगे, दूसरा बनाएंगे तो इसमें ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो हर मॉडल में एक y तो एक ही होता है ना, एक मॉडल में y एक सिंगल ही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होता है हर मॉडल के अंदर, एक मॉडल के अंदर दो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते, ठीक है। तो आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतने हम मॉडल्स बनाएं। यानी y तो एक ही होता है ना, तो उतने y's बनाने पड़ेंगे ना। तो अगर ये y1 है तो फिर आप y2 के लिए और करेंगे ना, दोबारा लिखेंगे और फिर सारे आप इसी तरह से ये इक्वेशन फिर दोबारा लिखेंगे इसके अंदर। ये सारे वेरिएबल्स इसको भी इफेक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे असर कैसे आता है मुख्तलिफ चीजों का, ठीक है। यानी कंपनी साइज है, उसकी सेल्स है, बाकी सारी चीजें हैं, उनका किस तरह से असर पड़ रहा है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आप कैसे लेते हैं? आप कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने का तरीका। आप कहते हैं नहीं, आरओए भी हो सकता है, आरओई भी हो सकता है। तो आपके दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, दो नहीं तीन होने चाहिए। तो आप कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी भी है, प्रॉफिटेबिलिटी ये भी एक रीजन है, एक प्रॉक्सी है जिससे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकते हैं। या हम कोई और भी प्रॉक्सीज बना के देख सकते हैं, तो उसकी उतनी इक्वेशंस बनती जाएंगी। ये डीवीज है ना, आरओए भी डीवी है, आरओई भी डीवी है, प्रॉफिट भी डीवी है। अब आपने जब बनाई वो फाइल बनाई आपने, तो उसमें सारी वैल्यूज ले ली आपने, जो टॉप पे जो वैल्यूज होंगी वो वाई की होंगी, लेकिन हर इक्वेशन के अंदर वाई सिंगल होगा। यानी आरओए के ऊपर ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है ना आपका, इस इन सारी चीजों का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं आप, एक्स का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, x1 का, x2 का, x3 का। सिमिलरली यहाँ पे भी आप सबका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है।
इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्स, इसके ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है ना आपका, ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है। ठीक है, आप जरा बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें काफी सारे नाम दिए हुए हैं जो हम यूज करते हैं इसके लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। और जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x1 x2 इसको हम प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जी आगे सर, बढ़े, जी। आगे बढ़े। ये वाई वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। एक मॉडल के अंदर एक ही वाई होगा, एक से ज्यादा नहीं हो गया। इफ यू हैव मल्टीपल डीवीज देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपल मॉडल्स फॉर ईच डीवी। एवरी डीवी हैज वन मॉडल, एटलीस्ट वन मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। हम कहते हैं कि जरा देखते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कैसे आ रही हैं। अच्छा, हमने इसको करके देखा था, व्हाट आई रिमेम्बर, हमने ये भी किया था, मुझे याद आ रहा है। इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन 1080 है, ये मीन वैल्यूज आ रही हैं इसकी। ठीक है, ये ये आपकी प्राइस की मीन वैल्यू आ गई, मीन मीन्स एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये स्क्वायर फीट की आ गई, सबकी आ गई। ठीक है, इसमें देखें बेडरूम्स के अंदर आपके पास ये मीन वैल्यू आ गई, लेकिन आप मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को जरा देखें तो 1 और 8। इसका मतलब है ये वेरिएबल क्या है, इसमें लिमिटेड चॉइस है। ठीक है, इसमें एक बेडरूम हो सकता है और मैक्सिमम 8 बेडरूम तक हो सकते हैं। इस तरह से बाथरूम्स हैं, बाथ्स कितने हैं, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, और इसमें एज 1 से लेके 80 तक एज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये लाइन नॉर्मली 5 के बाद होती है बाय डिफॉल्ट। 5 वेरिएबल्स लिखे होते हैं, जब ये शो करता है ना आउटपुट, तो ये 5 के बाद लाइन आती है, डिवाइडर लाइन आती है। तो एवरी 5 वेरिएबल्स के बाद यहाँ पे लाइन होगी। यहाँ पे भी 5 है, तो इसमें देखें टोटल 11 है। अच्छा, ऑक्यूपेंसी है, इसमें 1 से लेके 3 तक वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स में बी लिविंग देयर, उसमें पूल है 0 1 है या नहीं है तो 1, नहीं है तो 0। तो डमी वेरिएबल है। स्टाइल 1 से लेके 11 तक इसकी वैल्यू है। और फर्दर आप इसको देखना चाहें तो यू कैन सी इट बाय ओपनिंग दिस द सेम फाइल इन डाटा मोड। इसमें खोल के आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वाटर फ्रंट है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से फायर प्लेस है या नहीं है, 0 1 के साथ।